तो मैंने स्टार्ट किया था ICT MMXM 2025 का कोर्स, जिसका है आज हमारे लेक्चर नंबर 7। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हमको एंट्रीज कैसे लेनी है। तो कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में कवर कराए थे, जिनकी हेल्प से आज हम लर्न करने वाले हैं कि एंट्रीज हम कैसे बना सकते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बुलिश से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हमको बुलिश स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज करना होता है। तो सिंपली हम ERL एंड IRL की हेल्प से बुलिश स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं कि मार्केट हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक जाने वाला है। सपोज करते हैं मैंने सारे के सारे रूल्स बना दिए थे आपको ERL एंड IRL के। तो ये एक हमारा क्या है, एक जोन है जहाँ से मार्केट क्या है कि मार्केट यहाँ से कुछ यहाँ पे आएगा और यहाँ से हमको सिंपली एंट्री बनानी है और यहाँ पे हमको हायर टाइम फ्रेम पे टारगेट यहाँ तक के रखने होते हैं। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। मेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बुलिश LTF एंट्रीज। तो यहाँ पे जो नई चीज़ है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो उसके बाद जैसे आप हायर टाइम फ्रेम पे सारी चीज़ें मार्क कर लोगे ERL एंड IRL, उसके बाद जाना है आपको लोअर टाइम फ्रेम। जैसे कि 15 मिनट अगर आप हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो लोअर टाइम फ्रेम आप 1 मिनट की तरफ जा सकते हो। 1 आवर अगर आपका हायर टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट आपका लोअर टाइम फ्रेम हो सकता है। टाइम फ्रेम पे मैं अलग लेक्चर ला सकता हूँ आपके लिए, या फिर जिसमें सारे टाइम फ्रेम बताऊंगा कि किसके साथ आपको क्या यूज़ करना है या कौन से सेशन में आपको ज़्यादा ट्रेड करना है, किस समय आपको अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। अगर आपको चाहिए वो लेक्चर तो कमेंट कर देना, मैं उसको भी एक लेक्चर बना दूंगा। तो सपोज करते हैं आप 15 मिनट पे ये सारी चीज़ें मार्क करी, उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट पे आ चुके हो। तो उसके बाद जब 1 मिनट पे आ जाओगे, सबसे पहले जो आपको चीज़ देखनी है, आपको मैंने मॉडल बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि मार्केट पहले ओरिजिनल कंसोलिडेशन करता है, एक्युमुलेशन करता है, रीएक्युमुलेशन करता है। तो आपको देखना है कि मार्केट जब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके जब मार्केट यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के जोन में आ रहा है ना, तो वहाँ पे क्या है वो डायरेक्ट इस तरह ना आए, वो क्या है थोड़ा कंसोलिडेट करके आए, स्विंग छोड़ के आए, ठीक है, कंसोलिडेट करे। यहाँ पे LR जिसको बोला जाता है, जिसको मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था। तो LR जब मार्केट यहाँ पे छोड़ता हुआ आएगा तो आपको सबसे पहले वो चीज़ देखनी है। अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे एक कैंडल के अंदर या फिर बहुत कम टाइम में आ रहा है बिना LR के लिए क्रिएट किए हुए, तो आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आपने मार्क कर लिया, उसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह स्विंग दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, स्विंग होंगे। तो ये आपको इनको मार्क करके रखना है। जब भी मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे हमारा MSS करेगा, MSS CISD क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, या फिर MSS हो या फिर CISD, कोई भी अगर एक चीज़ यहाँ पे मार्केट कर देता है, सपोज करते हैं मार्केट MSS कर दिया, तो हमारा पहला कंडीशन अप्लाई हो चुका है। सेकंड कंडीशन है कि मार्केट में आपको 2 FVG फाइंड करने हैं, सिंपली एक FVG और एक इन्वर्जन। इन्वर्जन FVG क्या होता है प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको बताया, नहीं देखा तो जाके देख लेना, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपको देखना है कि मार्केट क्या करे, इन्वर्जन छोड़े, ठीक है। ये आपको इन्वर्जन चाहिए आपको लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होना चाहिए, एक FVG। तो राइट साइड में क्या हो, एक FVG हो, लेफ्ट साइड में एक इन्वर्जन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो, हमारा ऑर्डर ब्लॉक तो होगा ही क्योंकि FVG के नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट लो से लेके इसके हाई तक मार्क करो। जैसे ही मार्केट 50% पे या फिर FVG के अंदर आता है, आपको अपनी एंट्री बनानी है। जस्ट स्विंग के लो का और आउटर ब्लॉक के लो का ऐसा रखना है। और जो आपका टारगेट है, मैं ये नहीं बोलूँगा 1:2 3 नहीं भाई, हायर टाइम फ्रेम का जो आपके मेन टारगेट है वहाँ तक आपको इजीली आपके टारगेट रख लेने। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो रिपीट पे देख लो, फिर भी नहीं आ रहा तो आपको मैं अभी एग्जांपल दूंगा, आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको हायर टाइम फ्रेम पे वाले मार्केट को स्ट्रक्चर को मार्क करना है कि मार्केट कहाँ से लेकर कहाँ तक जाने वाला है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम पर आना है। सबसे पहले आपको क्या है, स्विंग मार्क करने हैं। पहला स्विंग ब्रेक होगा या फिर CISD होगा, वो क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में बता दिया है। आपको देखना है लेफ्ट साइड में आपका इन्वर्जन वगैरह बना हुआ, लास्ट में यहाँ पे आपको राइट में एक FVG होना चाहिए। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, आप अप साइड के आप इजीली टारगेट रख सकते हो। बेरिस के लिए भी एकदम सेम है। सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम का एनालाइज करना है कि यहाँ पे हमारा एक ERL बना हुआ है, मार्केट क्या करने वाला है, इसमें यहाँ पे आएगा, यहाँ से हमको एंट्री लेनी है और यहाँ तक आपको टारगेट रखना है। उसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट पे जाना है। अगर आप 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम ले रहे हो तो जस्ट आपको इस तरह स्विंग मार्क करके रखनी है। जब भी मार्केट पहला स्विंग करेगा, ब्रेक या फिर CISD करेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे PS वाले लेक्चर में, उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे एक हमारा इन्वर्जन भी बना हुआ हो और यहाँ पे राइट साइड में एक हमारा FVG बना हो। जैसे ही मार्केट हमारा FVG में आएगा या फिर मार्केट हमारा क्या है 50% के जोन में आएगा, आपको सिंपली आपकी एंट्री यहाँ पे बना लेनी है। जस्ट स्विंग का हाई का आपका ऐसा रहेगा और टारगेट यहाँ पे मेन हाई टाइम फ्रेम का हमारे टारगेट थे वहाँ तक रहने वाले हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपने कुछ रियल चार्ट पे एग्जांपल। लेकिन एग्जांपल पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपके ब्रोकर के बारे में। अगर आप
कंफ्यूज हो कि आपको फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो में कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे बेस्ट ब्रोकर जो है फॉरेक्स और क्रिप्टो, जिसमें आप दोनों ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इजीली अपना अकाउंट बना सकते हो। और इसके बाद सबसे मेन बात ये भी आती है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और जो भी आपके कमेंट डाउट जो भी हैं आप जो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है अपने कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बुलिश बेरिश के दोनों के। तो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा यूरो यूएसडी का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो अगर हम 1 आवर जो हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट पे हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक हमारा यहाँ पे 1 आवर का IRL बना हुआ है, जिसके बाद हमको पता है कि मार्केट हमको कहाँ तक टारगेट देगा, यहाँ तक, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सिंपली अपना 5 मिनट लोअर टाइम फ्रेम रहेगा और देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखो मार्केट जो कंसोलिडेट करके अच्छे से आया है, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन, यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, एक्यूमुलेशन रीएक्यूमुलेशन, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। उसके बाद जस्ट हमको ब्रेक करना था कि हमारा जो पहला स्विंग है वो ब्रेक हो या फिर CISD हो। तो स्विंग तो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लेकिन उससे पहले जो हमारा CISD है वो यहाँ पे हो चुका है, तो ये होगा हमारा CISD। और सेकंड हमारा एक और रूल था कि मार्केट में इन्वर्जन बना हुआ, तो ये होगा हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन कब होगा, जब मार्केट इसके नीचे निकल जाएगा। तो इसके नीचे मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी, इन्वर्जन भी हो गया, CISD भी हो गया। साथ में एक हमारा FVG यहाँ पे प्रेजेंट है, ये होगा हमारा FVG फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद जस्ट हम मार्क करेंगे जस्ट स्विंग का हाई और स्विंग का लो 50% से ऊपर। हम जो अपनी एंट्री बना लेंगे, कुछ यहाँ पे होगी हमारी एंट्री यहाँ कुछ, और इसका थोड़ा स्प्रेड देकर आपको जो अपना ऐसा रख लेना है, ठीक है। और टारगेट सेम वही जो हायर टाइम फ्रेम के यहाँ तक थे। तो इस तरह आप जो है अपनी एंट्री बना सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दी। अभी आपको थोड़ा कम RR देखने को मिल रहा है 1:3.7, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा है। आप इजीली प्रॉफिटेबल बन सकते हो अगर आपका 1:2 भी RR है तो, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो चलो अब हम देख लेते हैं अपने कुछ बुलिस के एग्जांपल। तो यहाँ पे आप मार्केट जो डाउन साइड ही गया है तो कोई बुलिस का एग्जांपल हमको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 स्विंग बने हुए थे, सिंपली 2 IRL बने हुए थे। एक तो ये वाला, दोनों को देख लेंगे एक बार, और एक ये वाला, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला, और उसके बाद कुछ ये वाला। लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट पे जाएंगे क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम 1 आवर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं उन्हीं जोन में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले की बात करते हैं। तो मार्केट आया, कंसोलिडेट वगैरह अच्छे से किया, लेकिन MSS करके हमको एंट्री नहीं दिया, ठीक है। तो इसको छोड़ो क्योंकि इसमें हमको एंट्री मिली नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस वाले को और देख लेते हैं, इसमें एंट्री मिली होगी तो ठीक है, वरना और कोई दूसरे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारे टारगेट है, ठीक है। मार्केट अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह किया, एक्यूमुलेशन भी हुआ, रीएक्यूमुलेशन भी हुआ। उसके बाद हमको फाइंड करना था अपना कि मार्केट क्या करे, MSS या फिर CISD करे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या मार्केट इसके नीचे निकला है। हाँ, इसके नीचे निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा MSS होगा वो कहाँ पे होगा, ये होगा अपना ये वाला, ये होगा अपना MSS, और ये होगा अपना CISD, ठीक है। तो CISD MSS दोनों हो चुके हैं, एक भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हमारा इन्वर्जन वाला क्राइटेरिया, यहाँ पे हमारा इन्वर्जन हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा FVG वाला क्राइटेरिया, ये अपना FVG होगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट क्या करो, फिब लो से लेके हाई तक मार्क करो 50%, या फिर FVG में जैसे ही मार्केट आता है आपको एंट्री बना लेनी है कुछ यहाँ से, ठीक है। ये आपका SL, और ये आप TP रख सकते हो। और इसमें आपको देख सकते हो 1:2 से थोड़ा कम मिला हुआ है, तो क्या है, इसको आप अवॉइड करना चाहो अवॉइड कर सकते हो। या फिर अगर आपको जो मोमेंटम में डाउन साइड थोड़ी यहाँ से एंट्री मिल जाती है, ठीक है, आप जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह से एंट्री बना लेते हो, तो आपको इजीली 1:2 से भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो इस एंट्री को आप ले सकते हो अगर आपको 1:2 से ज़्यादा मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो अवॉइड करो, काफ़ी एंट्री आपको और भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि आपको एंट्रीज कैसे लेनी है, सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं मल्टीपल एग्जाम्पल दूँ, सपोज करते हैं आपको चाहिए कि मैं 100 एग्जाम्पल आपके लिए लेके आऊँ जिसमें मैं कंप्लीट डाटा को बैक टेस्ट करूँ, कितने SL गए, कितने टारगेट आए, तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा अगर कोई चाहेगा तो। बाकी अगर सिल्वर बुलेट वाला सेटअप चाहिए, सिल्वर बुलेट क्या होता है ICT में, ठीक है, तो उस पर कमेंट करोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी जिस चीज़ पर कमेंट करोगे वीडियो आ जाएगी, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी।